जय हिंद, नमस्कार। अग्निपथ योजना को लेकर इन दिनों जमकर बहसबाजी हो रही है। सरकार योजना का बचाव करने के लिए तरह तरह की छूट युवाओं को दे रही है, तो वहीं विपक्ष का रुख इस योजना को लेकर पूरी तरह साफ है। विपक्ष ने कह दिया है कि अगर वो सरकार में आए तो 24 घंटे के अंदर अग्निपथ योजना को खत्म कर देंगे और फिर से सेना में परमानेंट भर्ती प्रक्रिया शुरू करेंगे। देखिए, अभी तक देखने में आ रहा था कि इस मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार को पूरी तरह से घेरा हुआ था, सरकार पर दबाव बनाया हुआ था और सरकार इस मुद्दे पर अपना बचाव करने में भी विफल रही थी। लेकिन अब भाजपा सरकार अग्निपथ योजना का बचाव करने के लिए उतर आई है और इस बार पूरी तैयारी के साथ मैदान में है। देखिए, पहले अर्धसैनिक बलों के डीजी को सामने लाया जाता है और उनसे यह ऐलान कराया जाता है कि 4 साल बाद जो अग्निवीर घर भेजे जाएंगे उन अग्निवीरों को अर्धसैनिक बलों में 10% आरक्षण दिया जाएगा। इसके बाद फिर राज्य सरकारों को आगे किया जाता है कि राज्य में होने वाली पुलिस भर्ती, वन विभाग भर्ती और कई भर्तियों में अग्निवीरों को आरक्षण दिया जाएगा, उन्हें उन भर्तियों में प्राथमिकता दी जाएगी। और यह सब करने के बाद फिर खुद पीएम मोदी सामने आते हैं और वो कारगिल विजय दिवस पर अग्निपथ योजना की जमकर तारीफें करते हुए विपक्ष पर जमकर जुबानी हमला बोलते हैं। और फिर इसके बाद क्या होता है कि एक के बाद एक देखा देखी वो तमाम राज्य सरकारें, जहां पर भाजपा की सरकारें हैं, वो राज्य सरकारें आगे आ रही हैं और अग्निवीरों को आरक्षण दिए जाने का ऐलान कर रही हैं। यानी अग्निपथ योजना के मुद्दे पर शुरू से घिरती भाजपा ने इस बार अपनी वापसी कर ली है और अब अग्निपथ योजना के पक्ष में भाजपा मजबूती से खड़ी दिख रही है। लेकिन दूसरी ओर विपक्ष का रुख अभी भी वही है कि अगर वो सत्ता में आए तो वो इस अग्निपथ योजना को खत्म कर देंगे। देखिए, जिस तरह अग्निवीरों के लिए तरह तरह की छूट रूपी चॉकलेटें बांटी जा रही हैं, राज्य सरकारें जो आरक्षण की बात कर रही हैं, सवाल यह है कि क्या उसका फायदा सच में अग्निवीरों को मिल पाएगा? जो आरक्षण की व्यवस्था राज्य सरकारें कर रही हैं, इसकी क्या गारंटी है कि आने वाले चुनावों में उन राज्य सरकारों में भाजपा की ही सरकार बनेगी? जब विपक्ष यहां तक कह चुका है कि अगर वो सत्ता में आए तो अग्निपथ योजना को खत्म कर देंगे और अगर उन राज्यों में भी विपक्ष की ही सरकार बनती है तो फिर इसकी क्या गारंटी है कि उस राज्य में फिर अग्निवीरों को आरक्षण मिलेगा? हो सकता है कि जब दूसरी सरकार आए तो वो इस आरक्षण व्यवस्था को ही खत्म कर दे, तब उस राज्य के अग्निवीरों को क्या होगा? इसलिए ये तरह तरह के प्रलोभन देकर, तरह तरह की छूट देकर जो अग्निपथ योजना का बचाव किया जा रहा है, अर्धसैनिक बलों के भर्ती सिस्टम में आरक्षण को लेकर जो छेड़छाड़ की जा रही है, उससे अच्छा है कि सरकार इस योजना को ही वापस ले ले और फिर से सेना में परमानेंट भर्ती प्रक्रिया ही शुरू करे, ताकि इतना सब जो ये बखेड़ा करना पड़ रहा है वो नहीं करना पड़ेगा। और देखिए, वैसे भी ये तो सबको पता है कि अग्निपथ योजना ज्यादा समय सेना में नहीं रहने वाली है, इसलिए सरकार अपनी और फजीहत कराने के बजाय अभी भी समय रहते इस योजना को वापस लेने का बड़ा फैसला ले, क्योंकि इसको लेकर देखिए आए दिन टै 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 कहीं ना कहीं होती ही रहती है। तो इससे तो अच्छा यह है कि क्यों ना इस योजना को ही पूरी तरह वापस ले लिया जाए और इस मुद्दे को पूरी तरह खत्म कर दिया जाए। देखिए, इस योजना का कोई मतलब नहीं दिख रहा है, ये कोई ऐसा ब्रह्मास्त्र नहीं है कि अगर इसे योजना को नहीं रखेंगे तो इससे बहुत बड़ा कोई फर्क पड़ने वाला है। सेना भर्ती का पहले का सिस्टम ही ठीक है और वही ठीक रहेगा। और फिर भी अगर सरकार को लगता है कि नहीं नहीं ये योजना बहुत अच्छी है, इससे बहुत कुछ होने वाला है, तो फिर एक काम कर लीजिएगा, इस योजना में जो जरूरी बदलावों की मांग की जा रही है उन बदलावों को सरकार समय रहते कर ले। देखिए, वैसे सरकार इस अग्निपथ योजना को नाक की लड़ाई ना बनाए, क्योंकि राजनीति में वैसे ही बहुत कुछ चलता रहता है। आज किसी ने कुछ कहा, कल को कुछ और कह देते हैं। तो फिर जब इतना सब कुछ चल रहा तो फिर सरकार को इसको लेकर इतना नहीं सोचना चाहिए कि अगर वो इस योजना को वापस लेगी तो इसमें उसकी नाक छोटी हो जाएगी, इसमें उसका कद छोटा हो जाएगा, वो बैकफुट पर आ जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। जरूरी थोड़ी है कि हम जो सभी फैसले लेते हैं वो सही साबित हो जाते हैं। कई बार कई योजनाएं सफल हो जाती हैं तो कई बार कई योजनाएं असफल हो जाती हैं, नहीं सफल हो पाती हैं। इसलिए सरकार अगर इस योजना को वापस ले ले तो देखिए इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। और देखिए, देश भर का नौजवान, सेना में भर्ती हुए अग्निवीर, यहाँ तक कि परमानेंट सैनिक भी यही चाहते हैं कि अग्निपथ योजना को वापस लिया जाए। बाकी आप सभी कमेंट करके जरूर बता दीजिए कि हम जो कह रहे हैं क्या आप हमारे विचारों से, हमारी बातों से सहमत हैं या नहीं। अगर आप अग्निवीर हैं तो भी आप आपकी राय रख सकते हैं और आप अगर सेना भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप आपकी राय कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।